बच्चों, आज मैं आपको कक्षा 8 का पहला पाठ वीणा वादिनी वर्दे का अर्थ समझाऊंगी। कैसे उसका संदर्भ और व्याख्या करते हैं ये सब बताएंगे हैं। तो सभी बच्चे अपनी हिंदी की किताब खोल लें और पहला लेसन क्या है बच्चों, नाम पढ़िए। वीणा वादिनी वर्दे। हाँ, तो बच्चों आपकी पहली कविता का नाम है वीणा वादिनी वर्दे, जिसके रचयिता कौन है? हर कविता के नीचे यहाँ पे लिखा रहता है कवि का नाम या रचयिता का नाम, समझ रहे हैं? चलिए पहले आप लोग पढ़िए, कविता पढ़ना शुरू करिए। वर्दे वीणा वादिनी वर्दे, प्रिय स्वतंत्र रव अमृत मंत्र नव, भारत में भर दे। हैं बच्चों, ये जो हमारे कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ये आपको कह रहे हैं कि आप प्रतिदिन स्कूल आते हैं। ज्ञान की देवी कौन है? माँ सरस्वती। ज्ञान की देवी माँ सरस्वती हैं। आप उनसे रोज प्रार्थना करते हैं ना कि हे माँ आप मुझे बुद्धि दो, आप मुझे ज्ञान दो, हैं? तो कवि वही कहना चाह रहा है कि बच्चों आप जो हैं ज्ञान की देवी माँ सरस्वती से प्रार्थना करिए कि हे माँ आप मुझे वरदान दीजिए। हे वीणा वादिनी, वीणा वादिनी किसे कहा जाता है बच्चों? वीणा बजाने वाली माँ सरस्वती को ज्ञान की देवी माँ सरस्वती कहा जाता है, समझ गए? उनसे आप बच्चे प्रार्थना करिए कि हे माँ आप मुझे वरदान दीजिए, आप मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि जो हमारी गले की आवाज है, ध्वनि है, वो मीठी हो जाए और ऐसे मीठी वाणी में हम आपकी प्रार्थना करें, हम आपसे प्रार्थना करें, आपसे हम ज्ञान मांगे हैं। आप ऐसी स्वतंत्र ध्वनि हम दीजिए जिससे कि हम करुण से करुण मंद स्वर में आपकी प्रार्थना करें और हम आपसे ज्ञान का प्रकाश मांगे। तो कवि कह रहे हैं कि हे बच्चों आप माँ से ऐसी ध्वनि मांगिए कि आपके कंठ में वो ध्वनि विराजमान हो जाए और उस मीठी ध्वनि के साथ, स्वतंत्र ध्वनि के साथ आप माँ की प्रार्थना करिए। तो बच्चे प्रार्थना कर रहे हैं कि हे माँ आप मुझे ऐसी ध्वनि दीजिए जिससे मैं मन से, हृदय से आपसे प्रार्थना करूं। हे माँ आप हम सभी भारतवासियों को ऐसा एक कल्याणकारी मंत्र दीजिए कि जब तक हम जीवित रहें तब तक वो मंत्र हमारी रक्षा करे। हैं? समझ रहे हैं आप लोग? जी हैं? भारत में भर दे। हे माँ हम बच्चे आपसे प्रार्थना कर रहे हैं कि माँ आप हमें ऐसी ध्वनि दीजिए जिस ध्वनि से, करुणा वाली ध्वनि से, प्रेम वाली ध्वनि से हम आपकी प्रार्थना करें, जिससे आप एक स्वतंत्र ध्वनि हमें प्रदान कीजिए। और हे माँ आप हमें एक ऐसा कल्याणकारी मंत्र दीजिए, ऐसा वरदान दीजिए कि वो मंत्र जब तक हम जीवित रहें आयु पर्यंत वो हमारी रक्षा करें। समझ में आ रहा है बच्चों? और हम भारतवासियों के हृदय में वो कल्याणकारी मंत्र हमेशा विराजमान रहे। समझ रहे बच्चों आप लोग? हैं? चलिए अब चौथी लाइन से पढ़िए। काट अंग के बंधन स्तर, ज्योतिर्मय निर्जल, भेद तम हर प्रकाश भर, मग जग करते। अब देखिए हम जैसे पढ़ रहे हैं, काट अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जनन ज्योतिर्मय निर्जल। फिर से आप लोग पढ़िए। काट अंध उर के बंधन स्तर, बाहा जनन ज्योतिर्मय निर्जल, कलुष भेद तम हर प्रकाश भर, जगमग जग कर दे। अब कवि कह रहे हैं बच्चों आप माँ से प्रार्थना करिए कि हे माँ आप जो है हमारे हृदय में जो अज्ञान का अंधेरा है, उस अज्ञान के अंधेरे को, उसके बंधन को आप काट दीजिए, उसे आप दूर कर दीजिए और हमारे शरीर में, हमारे हृदय में एक ऐसा मृदुल झरना बहाइए जिससे कि हमारे हृदय की पाप, मलिनता, अच्छाई, बुराई, ऊंच नीच, भेदभाव
सब हमारे हृदय से दूर चला जाए और ज्ञान के प्रकाश से हमारा पूरा शरीर जगमगा उठे। समझ रहे बच्चों आप लोग इसका मतलब? फिर से सुनिए, बच्चे माँ से प्रार्थना कर रहे हैं, माँ सरस्वती हमारे हृदय में जो ज्ञान का अंधकार है उसके बंधन को आप काट दीजिए, उसको हमारे हृदय से हटा दीजिए और आप एक ऐसा झरना बहाइए, निर्मल ज्ञान का झरना बहाइए जिससे हमारे हृदय का बुराइयां, पाप, मलिनता, ऊंच नीच, जाति पाति, भेदभाव जो हमारे मन में भरा हुआ है वो दूर हो जाए और ज्ञान के प्रकाश से हमारा हृदय जगमगा उठे। समझ रहे बच्चों क्या कहने का मतलब है? चलिए अब देखिए आगे हम पढ़ रहे हैं। नव गति नव लय ताल छंद नव, पढ़िए बच्चों। नव गति नव लय ताल छंद नव, नवल कंठ जलद मंद रव, नव नभ के नव विहग वृंद को, नव पर नव स्वर दे। फिर बच्चे आप लोग माँ से प्रार्थना करिए, हे माँ आप, हम बच्चे कक्षा 8 में पढ़ रहे हैं, हम दिन प्रतिदिन आगे की ओर अग्रसर हो रहे हैं, हम अभी बच्चे हैं, हमारे उतना ज्ञान नहीं है, उतनी बुद्धि नहीं है कि क्या अच्छा है क्या बुरा है। आप मुझे माँ नई गति दें, नए ताल नए छंद के साथ हमें एक ऐसा नवल कंठ, नया गला प्रदान कीजिए। नया गला कहने का मतलब मीठी ध्वनि हमारे गले में आप वरदान दीजिए कि वास करें मीठी ध्वनि। और आप हमें जो आसमान होता है इतना गंभीर शांत होता है, तो हमें ऐसा एक बादल या आसमान जो इतना गंभीर है उस तरह का आप बादल हमें प्रदान कीजिए जिससे हमारी ध्वनि गंभीर हो, है हम अपने भविष्य के प्रति क्या सही है क्या गलत है वो सोच समझ सकें और गंभीरता के साथ हम पढ़ाई करें और हम आगे अच्छे रास्ते पर आगे बढ़ें। फिर कहने का मतलब नव नभ के नव विहग वृंद को, हे माँ सरस्वती हम बच्चे अनजान हैं, हम अज्ञानी हैं, हम अभी इस अपने जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, हम नए पक्षी हैं। जैसे नई चिड़िया आकाश में उड़ना सीखती है उसी तरह से हम भी नए अभी छोटे बच्चे हैं जो कि हम इस समाज में अभी धीरे धीरे आगे बढ़ना चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें आप नए पंख दीजिए जिससे कि हम सफलता के साथ अपना काम कर सकें और हमें नया स्वर दीजिए, नया पंख दीजिए, नया स्वर दीजिए, नए लय दीजिए, नव गति दीजिए, अच्छी बुद्धि प्रदान कीजिए जिससे माँ हम अपने जीवन में आगे अग्रसर हुए और सफल हुए। हैं बच्चों आपको समझ में आया इसका अर्थ कि इस कविता का, इस कविता के रचयिता कौन है? हैं ये जो हमारे कवि हैं ये मतलब कि बहुत ही अच्छी अच्छी कविताएं लिखते हैं। आगे हम पढ़ सकते हैं, देखिए श्री सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म माघ शुक्ल 11 संवत 1953 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के महिषादल में हुआ था। इनके पिता उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिले के निवासी थे। निराला जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। कविता के अतिरिक्त इन्होंने, अब देखिए सूर्यकांत त्रिपाठी जी निराला ने और क्या क्या रचनाएं की हैं, इनको भी हमें जानना जरूरी है। इनके उपन्यास है परिमल, गीतिका, अनामिका, तुलसीदास, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, आराधना, ये सब क्या है इनकी उपन्यास हैं। और इनका देहावसान, देहावसान का मतलब समझते बच्चों? देहावसान मतलब कि इनकी मृत्यु हो गई थी। कब? 1961 ईस्वी को इलाहाबाद प्रयागराज में इनकी मृत्यु हो गई थी। समझिए बच्चों आपको, आप लोग, आपका ये होमवर्क है कि आप इस कविता में से जो कठिन शब्द हैं आप इनको लिखेंगे और उनका अर्थ याद करेंगे और लिख के लेके आएंगे। समझ में आया बच्चों? ठीक है, पाठ समझ में आया? ठीक है।